ये घुटने का मॉडल है। इसमें ये ऊपर थाई बोन है, नीचे लेग नी की बोन है, और ये जो है ये पटेला या कटोरी की हड्डी है जो सामने फिल होती है। इन दोनों के बीच में बहुत सारे मसल्स लिगामेंट होते हैं, और इसके बीच में एक ये स्मूथ लेयर होती है, ये चिकनाहट होती है इसमें। ये चिकनाहट जो है कार्टिलेज के कारण आती है, और इन दोनों के बीच में से गद्दी रहती है, इसको मेनिस्कस बोलते हैं। ऐसी ये तनिया रहती है, एसीएल होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इनका आपस में ये परत घिस जाती है, अंदर की यहाँ की चिकनाहट कार्टिलेज की परत घिस जाती है, और ये आपस में रगड़ खाना चालू होता है। इसको अपन एक मॉडल के थ्रू समझते हैं। जैसे ये एक नॉर्मल बोन है, ये ब्लू कलर का कार्टिलेज है, स्मूथ है, चिकनाहट है, और ये मेनिस्कस है। ये पूरे स्मूथली चलता है, चारों तरफ इसकी लेयर रहती है, और ये मूवमेंट जो है ये यहाँ पे होती है, तो इसमें दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि समझ लो फ्लूइड है, लिक्विडिटी है, जैसे एक मशीन चलती है वैसे। जब ये बढ़ता है तो सबसे पहले पेन घुटने के अंदर की तरफ या पीछे की तरफ होगा। तो इसमें ये हिस्सा जो है ये अंदर की तरफ, मतलब इस तरफ, ये बाहर की हड्डी फिबुला आउटसाइड, ये इनर साइड में ज़्यादातर लोग होता है। कुछ लोगों को खासकर जो गाठिया होता है उनको बाहर तरफ भी हो सकता है। तो ये परत घिस जाती है, इसके घिसने से यहाँ लाली में आ गई। सबसे पहले पीछे उकड़ू बैठना कठिन हो जाएगा, ज़मीन में पालथी मार के बैठना या इंडियन सीट पर टॉयलेट जाना कठिन हो जाएगा। ये लेयर थोड़ी सी थिन आउट हो जाएगी, तो मरीज को उतनी तकलीफ नहीं होगी। पर वो आपको ये कंप्लेन करेगा कि मैं जब पूजा के लिए जाती हूँ या जाता हूँ तो मैं नहीं बैठ पाता हूँ, मेरे को चेयर में बैठना पड़ता है, या अगर सीढ़ी ज़्यादा चढ़ना है तो दिक्कत होती है। इंडियन सीट में बैठने के बाद उठने में दिक्कत होती है। अब ये जब और एडवांस होता है तो इधर वाला तो बढ़ ही गया, पर अब इस तरफ भी आता है, ये ट्राई दोनों तरफ आ जाता है। अब ये हिस्सा जो है ये अब प्रोग्रेस ज़्यादा कर दिया है। इस प्रोग्रेशन को अब रिवर्स करना कठिन हो जाता है। अर्ली स्टेज में थोड़ा सा रिवर्सिबल कठिन है, इसमें पीछे तरफ दोनों। तो अब इस स्टेज का पेशेंट ज़मीन में नहीं बैठ सकता, उसको हमेशा चेयर में ही बैठना पड़ेगा। चलते समय उसको दूर से आपको दिखेगा कि उसकी चाल अच्छी नहीं है, एक तरफ झुक के जा रहा है। इस स्टेज में आगे बढ़ चुकी रहती है गाड़ी, और ये एंड स्टेज है। थर्ड स्टेज में भी आप नी रिप्लेसमेंट करा सकते हैं, या फोर्थ स्टेज में जिसमें पूरी तरीके से घिस जाता है। ये दोनों हिस्से में नी रिप्लेसमेंट कराना पड़ता है। इसमें मैं आपको कुछ एक्सरे भी शेयर करूँगा। अब इसमें जब अर्ली स्टेज रहता है सबसे इम्पॉर्टेंट है, जब आप नॉर्मल हैं 45 के अराउंड आपको पेन थोड़ा चालू है, उसी समय अलर्ट हो जाए। इस स्टेज में इसको रिवर्स करना, रोक पाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इसको यहीं पे रोक लेंगे, आगे नहीं बढ़ेगा। बहुत साल तक भिड़े रहेंगे, एक्सरसाइज एकदम रेगुलर करेंगे, योगा करेंगे, विटामिन डी कैल्शियम लेते रहेंगे रेगुलर बेसिस में, इसको रोका जा सकता है। एक बार ये अर्ली स्टेज में आ गया तो पेन रहेगा, पर यहाँ ब्रेक लग सकती है। पूरा रिवर्स नहीं हो सकता, पर ब्रेक लग सकती है। ब्रेक लगने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पहला फिजियो और एक्सरसाइज। चाहे आप योगा कर लीजिए, चाहे आप जुम्बा कर लीजिए, कुछ एक एक्टिविटी को आपको अपने डेली लाइफ में लाना है। दूसरी होता है इसमें अच्छे से एक्टिव फिजियोथेरेपी के लिए मशीन से सिकाई करते हैं, अल्ट्रासाउंड थेरेपी, टेंस थेरेपी। उसके बाद भी नहीं ठीक होता है तो इसमें नी कैप का सपोर्ट लगाते हैं, जो बाहर से पहनना पड़ता है। पर नी कैप जो है वो बहुत अच्छा नहीं कहलाता है। अगर आप रेगुलर समय तक नी कैप यूज़ करेंगे तो आपकी बोन्स और नी जॉइंट और वीक हो जाता है, मसल वीक हो जाती है। एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी से क्वाड्रिसेप्स मसल जो कि जान के ऊपर रहती है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, उसके कारण जो घुटने में टेढ़ापन आता है वो रुक सकता है। इस स्टेज में ये लास्ट रिजॉर्ट है जब आप इसको रोक सकते हो। तो इस स्टेज को बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपका डॉक्टर बोलता है ना शुरुआती हो गया है, लक्षण खींचना चालू हो गया, तब आप एक्स्ट्रा ध्यान दीजिए। इस स्टेज में नहीं रोकेंगे तो आगे बहुत डिफ़िकल्ट है। अब इसमें एक्सरसाइज फिजियो एकदम भीड़ के करना पड़ता है, लगातार रोज़ करते रहिए, अच्छी मेहनत करिए, तो आपको बहुत ज़्यादा चांस है आपको सुधार मिलेगा। इससे नहीं ठीक होता तो इसमें नी जॉइंट में इंजेक्शन लगते हैं। नी जॉइंट के इंजेक्शन भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। छोटे इंजेक्शन 1-1.5 हज़ार के आते हैं, बड़े इंजेक्शन 2-2.5 हज़ार 3 हज़ार के आते हैं, जो शॉर्ट लिव्ड रहते हैं, थोड़े समय तक रहेगा पेन रिलीफ, फिर वहीं के वहीं आ जाएंगे। तो इसका ही फ़ायदा होता है इंजेक्शन का, इमीडिएट पेन रिलीफ मिल जाता है और आप एक्सरसाइज अच्छे से कर पाते हो। एक्सरसाइज और वेट लॉस, ये दो ही ऐसी चीज़ें हैं जो आपको परमानेंट रिलीफ दे सकती है। बाकी कोई चीज़ इसमें आराम नहीं दे सकती। अगर आपको परमानेंट रिलीफ चाहिए तो इंजेक्शन सिर्फ आपको एक्सरसाइज करने में हेल्प करेगा। इसमें फिर कुछ महंगे इंजेक्शन आते हैं जिसमें आर्टिफिशियल जॉइंट फ्लूइड लगता है, 13-14-15 हज़ार तक के भी आते हैं। तो वो जॉइंट फ्लूइड को रेप्लिकेट करते हैं। पर ये सब इफेक्टिवनेस सिर्फ आपको टेम्परेरी रिलीफ देने के लिए ही है, ताकि आप एक्सरसाइज फिजियो कर सके, वेट लॉस कर सके, आपकी थोड़ा कंफर्ट लेवल ज़्यादा हो। इसमें एक पीआरपी करके इंजेक्शन आता है जो ब्लड से ही बनता है और उसको जॉइंट में इंजेक्शन करते हैं, तो ये थोड़ा सा रीजनरेट करता है। पूरा इस डिफेक्ट को रिफिल नहीं कर सकते, वो थोड़ा सा रीजनरेट होता है। वेट लॉस और एक्सरसाइज करने में आपको हेल्प करता है। इसके आगे की स्टेजेस इरिवर्सिबल हैं। इसके आगे जब आप पहुंच गए, चाहे आप इस स्टेज में हैं,
चाहे आप इस स्टेज में, तो आप इंजेक्शंस लगवा सकते हैं टाइम पास के लिए कुछ समय तक, पर इवेंचुअली ये अब रिवर्सिबल नहीं रहता। अब इसके बाद आपको नी रिप्लेसमेंट की तरफ ही जाना पड़ेगा। अब इसमें नी रिप्लेसमेंट दो तरफ का होता है। अगर आप ये अर्ली स्टेज में हैं और ज़्यादा दुखी हैं तो इसमें यूनिकोंडालर नी रिप्लेसमेंट, मतलब सिर्फ एक हिस्से को सर्जरी करते हैं, पूरे को नहीं बदलते हैं। और जब ये बढ़ जाता है, दोनों तरफ आर्थराइटिस हो जाता है, या बोन ऑन बोन आर्थराइटिस, मतलब एक्सरे पे हड्डी के ऊपर हड्डी चिपकी हुई दिखती है, तो जैसे आपको इस एक्सरे में दिख रहा है, तो फिर उसमें आपको पूरा का पूरा ये हिस्सा निकाल के कंप्लीट रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। रिप्लेसमेंट के रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं अगर आप अच्छी जगह से कराते हैं और अच्छी फिजियो एक्सरसाइज करते हैं। अगर आप भगवान भरोसे बैठ गए कि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ और मैं कुछ एक्सरसाइज नहीं करूँगा और मैं बस सर्जरी करा लूँ ठीक हो जाए, तो फिर आपका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। फिजियो एक्सरसाइज एकदम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यदि आप नी पेन से ग्रसित हैं तो मैं चाहूँगा कि आप एक्सरसाइजेस करें, अपने आप को नी पेन से बचाएं और स्वस्थ रहें। आपको एक्सरसाइज की वीडियो नीचे मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। गेट वेल सून।